किमाश्रय का जवाब दे दिए थे, अब केन विधिना का जवाब दे रहे हैं। तम आक्रमम परलोक स्थानाय उन्मुखीभूतम प्राप्त अंकुरी भावम इव बीजम। तम आक्रमम, तम आक्रमम की व्याख्या परलोक स्थानाय उन्मुखीभूतम, अगले जन्म को प्राप्त करने के लिए उन्मुखीभूत, अर्थात उसी प्रकार जैसे जो बीज है अंकुरी भाव को प्राप्त हुए के समान। तम आक्रमम आक्रम्य मन अवष्ठभ्य आश्रित्य, उस स्थिति में आश्रित होकर के उभयान पश्यति, दोनों को देख। अंकुर अवस्था में ही वृक्ष का और बीज भाव दोनों भाव का ज्ञान हो सकता है। यदि चैतन्यता आ जाए, बोलने लग जाए, अंकुर बोल सकता है मैं ये भाव में था और आगे मैं ऐसे होने वाला हूं, क्योंकि बीज का ऐसी अवस्था है ना, वृक्ष तो बना नहीं है तो भूल गया हो, और बीज भाव में ही रहेगा तो आगे का पता नहीं चलता। यानी बीज से उठ गया, वृक्ष भाव को प्राप्त हुआ नहीं है, ऐसे बीच संधि अवस्था में ही दोनों अवस्थाओं का बोध सम्यक हो जाता है। विवेक आदि हो तो ये विवेक का अभाव हो जाता है, इसलिए हम लोग गर्भ से निकलने के बाद भूल जाते सारे। भगवान की माया इसमें विवेक नहीं हो पाता है। यदि अनेक जन्म के संस्कार अभ्यास से धीरे 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 वो विवेक सामर्थ्य आ जाएगा। बहुवचनन धर्माधर्म फला अनेकत्वात् उभयान पश्यति क्यों बोला, बहुवचन क्यों कर दिया, उभे पश्यति कहा जाना चाहिए। तब ये बात सही है आपका, जो बहुवचन का आ गया है धर्माधर्म फल की अनेकत्व दृष्टिकोण से उभयान उभय प्रकारान इत्यर्थ, उभय प्रकार के जो है सुख दुख दोनों प्रकार की चीजों को देखता है। कहां स्थान पापन पाप फल, कहां स्थान, ये कौन है वो, अरे पापन पाप फलानी, पाप से पाप को देखता है, ऐसा अर्थ नहीं करना, पाप का फल को अनुभव करता है या उसको देखता है। न तो पुनः साक्षात पापमानम दर्शयति पापनाम दर्शनम संभवति, क्योंकि साक्षात कोई भी व्यक्ति पापों का दर्शन नहीं कर सकता, वो अदृष्ट पदार्थ है, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं, अनुमेय पदार्थ है। तस्मात् पाप फलानि दुखानि पश्यति इत्यर्थ, ये अर्थ लेना चाहिए। आनंदांश मन धर्म फलानि सुखानि इत्येतत्, धर्म का फल होता सुखों को भी वो देखता है। तान उभयान पापनानंदांश पश्यति, इन दोनों को अर्थात पाप और आनंदों को, अर्थात पाप के फल दुख को और आनंद रूपा धर्म का फल सुखों को वो अनुभव करता है। जन्मांतर दृष्ट वासनामयान, कैसे होते हैं वो, वास्तव में अनुभव कर लिया क्या, भविष्य का भी, कहते नहीं नहीं नहीं, जन्मांतर दृष्ट जो वासनामय था उसको अनुभव करता, वासनामयान एवं अनुभवती, न तो वास्तविक स्वरूपान, अभी वो बाह्य रूपेण स्थूल रूपेण आए नहीं है, वासनामय रूपेण उपस्थित है, वही उस देख रहा है सारा हमारा क्या होने वाला है भविष्य में। लेकिन जन्मने के बाद भूल जाता है, ज्योतिष के पास जाता है, भविष्य बताओ, जो कि देख आया है आगे क्या होने वाला है, सारा खेल, पीछे का खेल भी देख रहा है, आगे का खेल को भी देख रहा है, लेकिन देख करके जब निकलता है तो भूल जाता है। इसलिए ज्योतिषियों के दुकानदारी बढ़िया चल जाता है, नहीं तो बेचारे भूखे मर जाए। तो भूलना भी अच्छा है, तो नहीं तो पहले पहुंच जाएगा आदमी। यदि सारी याद रहे उसको कि अमुक से इतना पैसा लेना, इतना ये तारीख को होगा, भविष्य में होने वाला है, और देख करके निकला बच्चा, बाहर आया, जन्मते बार बोलने लगे हमको वहां से पैसा लेना है, तो दिक्कत हो जाएगी ना। कि देने की बात तो याद में बोलेगा नहीं, वो याद भी है ना तो बोलेगा नहीं, देने की बोलेगा। भीष्म पितामह का भूत भविष्य दोनों जानते, फिर क्यों जन्म लेते, फिर भी वो तो त्रिकाल के सब ऋषियों का यही हाल है कि भीष्म पितामह की क्या बात कर रहे हैं। और भीष्म पितामह वास्तव में त्रिकाल इतने नहीं थे जितने ऋषियों में है, सबके अपने अपने सामर्थ्य अलग है। क्योंकि भीष्म पिता इच्छा मृत्यु थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था मेरी मृत्यु इस तरह से होएगा शेषैया पे, इसलिए तो पूछा मैंने कृष्ण से, ये क्यों हुआ मेरे साथ,
क्यों पूछा उन्होंने? तो भूत जानते था, भूत भी नहीं जानता था, 28 जन्म पीले का कहानी नहीं जानता था, एक जन्म पहले का ही जानता था। वो तो योगी थे, वो संपूर्ण भूतकाल को नहीं जानता और संपूर्ण भविष्य को, तीनों कालों का नहीं क्या है वो। एक जन्म आगे पीछे को जानना त्रिकालज्ञता नहीं है, वो तो योगियों की सामर्थ्य। इन त्रिकालज्ञ वही कहते जो पूर्ण रूपेण भूतों को जाने, पूर्ण रूपेण भविष्य को जाने। उसको जानता नहीं था कि मेरा ये स्थिति क्यों हुई, कौन सा पाप थे, मालूम ही नहीं था उसको। पूछा कृष्ण से, कृष्ण ने बताया तेरे 28 जन्म के पहले तूने क्या गड़बड़ किया था, उसका फल भुगत रहा है। इसलिए वो त्रिकालज्ञों में से नहीं, ये प्रश्न उठना है ऋषियों के लिए, ऋषियों के लिए होता है ना। त्रिकालज्ञ होने पर भी वो जन्म ले रहे हैं, वो जन्म इसलिए प्रारब्ध कर्मवशात। ये तेरे को वही ऋषि नहीं आ रहे बारंबार, पिछले कल्प में वैसा कर्म किया हुआ है, उपासना किया हुआ है, वो इस कल्प में ऋषि बन जाता है, वो मुक्त हो गया, बात खत्म। और आप अब रड़ रहे हैं ना, लगे हुए हैं, और संकल्प आपकी गड़बड़ा आ जाएगा तो हो सकता है अगले कल्प में आप ऋषि बन जाएंगे, कुछ भी बन सकता है। क्या बनेगा कौन किसको मालूम। कुछ का तो बता दिया है, अगले जो है मनमंत्रों में कौन इंद्र बन रहा है, कौन मनु बन रहा है, कौन क्या बन रहा है, सब रिजल्ट हो चुके हैं। आपका नंबर लगेगा तो वेटिंग लिस्ट में नाम पड़ेगा, RAC भी नहीं मिलेगा, इनके रिजर्वेशन से हो चुके सारे के सारे। वी नो हु आर हु, है कि नहीं, लिखा है ना भागवत वगैरह में, अगले मनमंत्रों की सब बता दिया है कौन क्या बनेगा। सब सावरणी धर्म सावरणी तक की सारी कथा आ चुकी है। तो वो पद तो नहीं मिलेंगे तो पक्का बात है, और इस पद के लिए लगोगे फिर वेटिंग लिस्ट में चले जाओगे, और छोटे मोटे पद के लिए प्रयास करो तो मिल भी जाएगा। कहीं चपरासी की नौकरी मांग लो तो भगवान दे देंगे अगले कल्प में, कहेंगे ठीक है तुम देवताओं की बन जाओ इसी वक्त। देवता तो नहीं बन सकते, तो सब बुकिंग हो चुकी है। छोटे मोटे पद प्राप्त हो सकता है, या तो संकल्प मत करो, इसलिए यह चेत अवेदित तो सत्यम अस्ति पर टिके रहो, यही जीवन मुक्त का प्रयास करो, लफड़ा खत्म। काहे को वेटिंग लिस्ट में जाएंगे, क्यों इधर उधर भटकना, फिर आना पड़ेगा यहीं पर ना, फिर छीने पुण्य मूर्ति लोकम विचरन्ति, आना तो यहीं पड़ेगा आपको। उससे अच्छा यही निपटारा कर दो। वो सोचो ही मत हम त्रिकाल की बने, हम ऋषि बने, कुछ ऐसा मजा लें, फिर वो मजा के चक्कर में, माया में चक्कर में फंस जाओगे, है या नहीं। ये सब वैराग्य अर्थ कहाँ है। इतने ज्ञानवान पुरुष का भी एक संकल्प गड़बड़ाने के कारण से फिर जन्म लेना पड़ा। इसे सजग रहना पड़ता है, कहीं भी भूल चूक से भी कोई संकल्प न बन जाए, है कि नहीं। क्योंकि गीता में क्या ना, अनारंभात शब्द प्रयोग किया है। संकल्प हुआ तो गया, संकल्प नहीं है तो बचाओ। किसी भी चीज का एकमात्र मोक्ष के प्रतीक को छोड़ के अन्य कोई चीज का संकल्प नहीं होना चाहिए। योग निद्रा में हमारे गुरु जी तो खुलम खुला स्पष्ट बोलते हैं, ब्रह्मलोक प्रंति प्राप्ति का संकल्प शुद्र संकल्प है। हर चीज के लोग कहते एक शुद्र संकल्प है, मैं उस ब्रह्म को अनुभव करना चाहता हूं, उस आनंद को मैं अनुभव करना चाहता हूं जिस ब्रह्मांड का संचालन करने वाला है। यह संकल्प ही सच्चा संकल्प, स्पष्ट बोलते हैं इस बात को योग निद्रा में, सुने है ना कैसे तो उनकी, कि वो संकल्प वास्तव में होनी चाहिए। अन्य कोई भी संकल्प है वो बंधन का कारण है, चाहे इस कल्प में हो, चाहे अगले कल्प में हो, चाहे इस मनमंत्र में हो, चाहे अगले मनमंत्र में हो, इस जन्म में हो, चाहे अगले जन्म में हो, कभी न कभी उसको भुगतना पड़ेगा। भले प्रकृति लय हो जाते हैं ना योग सूत्र में, इतने लाख मनमंत्रों तक प्रकृति में की भूत होकर पड़े रहे, जड़ बन के पड़े रहे, है नहीं। एक मनमंत्र, 10 मनमंत्र, 100 मनमंत्र, 1000 मंत्र, 10,000 मंत्र, 1,00,000 मनमंत्र तक फलादेश अलग अलग किया। विदेह प्रकृति लया नाम सूत्र में, योग सूत्र में देखोगे तो वो सब क्यों बता रहे हैं, इसीलिए कि ये संकल्पों में मत फंसो, रहे तो इतने लाखों वर्ष यूं ही पड़े रहना पड़ेगा, उसके बाद भरोसा नहीं, गारंटी नहीं मुक्ति का। वैराग्यार्थ ही ये सब कथा नहीं, यानी कि आप बन के देखना चाहो, इसके लिए नहीं, वो संकल्प नहीं करने का। इसलिए कहते यहां पर भी देखिए कि कामदान भाई कह दिया कि जन्मांतर दृष्ट वासनामयानी यानी च प्रतिपत्तव्य जन्म विषयाणी क्षुद्र धर्माधर्म फलानि धर्माधर्म प्रयुक्तो देवतानुग्रहाद्वा पश्यति।
कैसे अनुभव करता है वो भी बता रहे हैं। या तो देवताओं का अनुग्रह से या स्वयं के धर्माधर्म से प्रयुक्त होकर यानी प्रतिपत्ति जन्म फलाएं विषयानी, जो भी भविष्य प्रतिपत्ति मने भविष्य प्राप्त होने वाले जन्म विषयक शुद्र धर्माधर्म फलानी, शुद्र धर्म और अधर्म रूप के जो फल होते हैं जितनी भी हैं वो धर्माधर्म से ही प्रयुक्त होकर वो देख सकता है अथवा देवता का अनुग्रह से देख सकता है। फलानाम क्षुद्रत्म अत्र लेश तो भुक्तत्म इति भाव, इसलिए क्षुद्रत्म कह दिया, वह लेश मात्र भोग किया है आपने, असली भोग बाद में शरीर में आने के बाद भोगना है। इसलिए वहां क्या होता है, क्षुद्र धर्माधर्म फलों को आप पश्यति अनुभवती, पश्चात जन्मोत्तर काल में वो सारी चीजें यथावत आएंगे, क्रमशः सब अनुभव में आएंगे। इसलिए ये हो गया जन्मांतरों को लेकर के घटाया। अब उसके लिए दृष्टांत जो था स्वप्न था। तत्कथम अवगम्यते, परलोक स्थान संबंधी पापारन दर्शन स्वप्न इति। लेकिन यह बात कैसे ज्ञान हुआ आपको, परलोक स्थान संबंधी पाप आनंद दर्शन स्वप्नवत है, वो स्वप्न ही है, वासनामय है, वास्तविक नहीं। ये कैसे आपने जाना, ये पूछ रहा है वो। इति चेदुच्यते यस्मादिह जन्मनि अनुभाविम पश्यति बहु, जिसलिए यहाँ इस जन्म में अनुभव नहीं किया वस्तु को भी वह बहुत सारी चीज अनुभव कर रहा है। जैसे स्वप्न में क्या हुआ, इस जन्म में अनुभव वस्तुओं को ही देखते हो गया, ऐसे बहुत सारे स्वप्न होते हैं और एक ही स्वप्न ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिसको आपने इस जन्म में कहीं ना सुना है, ना देखा है, ना अनुभव किया है। ऐसे वस्तुओं का अनुभव हो जाता है। क्यों? तद्वत वहां पर भी है ना, वो संध्या स्थान में बहुत सारे ऐसे चीज कर्मफल आप देखोगे जिसको पूर्व जन्म में कभी आपने अनुभव किया नहीं। हमें मानना पड़ेगा ये जो चीज है उत्तर जन्म अनुभव करने योग्य वस्तुओं का अनुभव कर रहा हूं, वासनामय है, इसी यथा यहां पर भी। इसलिए दृष्टांत देंगे हम स्वप्न, नच स्वप्नो नाम अपूर्वम दर्शन, कि स्वप्न जो आपको प्रतिदिन अनुभव करते हो वह कोई अपूर्व दर्शन नहीं है, नहीं नवेला कुछ टपक गया कहीं आकाश से धड़क से, ऐसा नहीं होता। वो सब का कर्म वासना आपके अंदर भरा पड़ा, कब का है पता नहीं, 100 जन्म पहले का है, 50 जन्म पहले का है, 2 जन्म पहले का है, पता नहीं कितने जन्म पहले का है, कभी न कभी का है वो, अब दिखाई दे रहा है। लेकिन इस जन्म का नहीं तो पक्का है, लेकिन अत्यंत अपूर्व भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। अत्यंत अपूर्व दर्शन नहीं है। अपूर्व दर्शन वो कहते जो तीनों काल में नहीं था और अचानक हो गया, वह अपूर्व है। लेकिन अपूर्व दर्शन कुछ भी नहीं होता स्वप्न में। पूर्व दृष्ट स्मृति ही स्वप्न प्रायण, इसलिए प्रायण कह दिया। पूर्व दृष्टि का स्मृति प्राय हुआ करता है, क्वचित भविष्य का दर्शन हो जाता है। इसलिए भाष्यकार बहुत सतर्क है, प्रायण शब्द प्रयोग कर रहे हैं। पूर्व दृष्टि की स्मृति ही स्वप्न है, लेकिन प्रायण के क्वचित भविष्य का भी सूचक होता है। ब्रह्म सूत्र में ही आएगा, भावी सूचकत्वाद्वा सूत्र ही आएगा, भविष्य का भी सूचक होता है। कई बार ऐसे स्वप्न आएंगे जो भविष्य निकट भविष्य में होने वाले, चाहे 2 साल बाद हो चाहे 1 साल बाद हो, ऐसी चीज आप देख लेते हैं। जब बाद में होता है तब देखते हो। कई बार ऐसे तो बचपन से देख रहे हैं वो स्वप्न साकार नहीं होता, दिखता नहीं। कहीं 20-25 साल बाद कभी आए, कहीं और गए तो वहां दिखाई दे रही, ये तो वहां देखता था स्वप्न में, बचपन से देखा था, अब यहां देख रहा। इस तरीके भावी भविष्य का भी सूचक क्वचित होता है, इसलिए लेकिन वो बहुत न्यून मात्रा में। भविष्य का सूचन बहुत ही न्यून है। 100 स्वप्न में एक स्वप्न होता होगा जो कि थोड़ा बहुत भविष्य को बताता है। 99% तो भूतपूर्व का ही दृष्ट का स्मृति है। इसलिए भाष्यकार सामान्य लक्षण कर दिया स्वप्न का, पूर्व स्मृति रेव ही स्वप्न। लेकिन यही है कि एव करके नहीं बोलना वहां पर, इसलिए प्रायण कह दिया, कोई स्मृति एव नहीं बोल देना। तेना स्वप्न जागृत स्थान व्यतिरेक
स्थ उभो लोको। इसलिए सिद्ध हो गया स्वप्न और जागृत जो इस जन्म में अनुभव कर रहे हैं, इन स्थानों से व्यतिरिक्त इस जन्म और परजन्म रूपा दो पृथक स्थान होते हैं, ये बात सिद्ध। तब पूर्व पक्षी कहता है बात ठीक सिद्ध नहीं हुआ, आप कहते सिद्ध हो गया। वो लोको न यद आदित्यादि बाह्य ज्योतिषाम अभावे अयंकार्य करण संघात पुरुषो ये व्यतिरिक्तेन आत्मन ज्योतिषा व्यवहरति इत्युक्तम तदेव नास्ति। है नहीं वो आत्मा को ज्योति होती कुछ नहीं है, इतनी जबरदस्त बोल देता है कभी कभी पूर्व पक्ष। आदित्यादि बाह्य ज्योतियों के अभाव में कार्यकरण संघात वाला यह पुरुष जिस व्यतिरिक्त आत्म ज्योति व्यवहार कर रहा है, और उस व्यवहार का नाम हम स्वप्न कहते हैं, ऐसे कहते हो आप, लेकिन वह वस्तु वास्तव में है नहीं। तदेव नास्ति। कुतम, क्यों नहीं है भाई? तीन हेतु देता है। एक तो यद आदित्य ज्योतिषाम अभाव गमनम यत्र इदं विविक्तम स्वयं ज्योतिरुपलभ्येत, कि जो आदित्य ज्योति के अभाव से युक्त हो, जहां पर विविक्त स्वयं ज्योति उपलब्धि की बात कहते हो, वहां अभाव गमन, अभाव का ज्ञान जहाँ होता हो, ऐसा चीज नास्तिक उसके साथ अनुभव। ऐसा कोई चीज ही नहीं है जहाँ आदित्यादि का ज्योति का अभाव हो, कोई भी ज्योति न हो, और आत्म ज्योति नाम का कोई ज्योति हो, उसके द्वारा व्यवहार होता है, ऐसा कोई स्थान नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? कारण यह है ये न सर्वदा अयंकारिकरण संज्ञा संसृष्टि उपलब्धते, जिसलिए हमारा अनुभव यही है कि सदा ही एक क्षण भी ऐसा नहीं होता, जीने से लेकर मरने तक, जन्म से लेकर मरण तक एक क्षण भी ऐसा नहीं है जहां कार्यकरण संघात से रहित हो। एक क्षण भी नहीं जाता, हम सदा कार्यकरण संघात से संसृष्ट ही हैं, संबद्ध ही हैं। इसलिए आप जो करे हो ना, कार्यकरण संघात से रहित हो, केवल आत्मज्योति से व्यवहार कर रहा था, ये कहां से हो सकता है? बिना कार्यकरण संघात का केवल आत्मज्योति से व्यवहार असंभव है। सर्वदा एवं, सर्वदा ने तीनों ही कालों, जन्म से लेकर मरण काल पर्यंत कार्यकरण संघात संसृष्ट होकर के ही उपलब्ध होता है। और कार्यकरण संघात से विसृष्ट, व्यतिरिक्त, स्वतंत्र कोई आत्म से कोई व्यवहार नाम का चीज अनुभव में नहीं आता। तस्माद असत समो तव कथम, इसलिए आपने जो बोला ये झूठ के जैसा बात है। नहीं, असन्नेव वा, असत समो असन्नेव वा, ये या तो झूठ के बराबर है आपकी वचन, या तो झूठ ही है कहो। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे। क्या? स्वेन विविक्त सुबह ज्योति रूपेण आत्मा ही थी, वह स्वेन विविक्त सुबह पृथक स्वभाव से युक्त होकर आत्म ज्योति के द्वारा वह आत्मा ही स्वप्न व्यवहार करता है। ये जो आपने कहा ये असत सम है अथवा असत ही है, असंभव कहते पूर्व पक्ष। कारण है उसका पीछे मुख्य कारण यही कहता है, एक तो कार्यकरण संघात रहित अवस्था हम नहीं मान सकते। आदित्य ज्योतियों के अभाव गमन जिस स्थिति में होती हो, उस स्थिति में भी कार्यकरण संघात। जिस स्थिति में आप क्या कह रहे हैं? कार्यकरण संघात से रहित होकर वह आत्म ज्योति स्वप्न व्यवहार कर रहा है, उस स्थिति में भी वास्तव में कार्यकरण संघात है। अतएव आपके कथन बिल्कुल असत्य है कहता है। तो सिद्धांति जवाब देता है, अथ क्वचित विविक्ता, अथ से सिद्धांति का जवाब आरंभ हुआ। उत्तरत्वेन अवतरण कर रहे, जवाब है क्वचित विविक्ता स्वेन ज्योति रूपेण उपलब्धेता। कहते ऐसा मत कहो कि एक भी क्षण ऐसे कोई अवस्था ही नहीं है जब कार्यकरण संघात का अभिमान त्याग कर हम नहीं रहते। देखो दो बात अलग चीज है। पूर्व पक्षी जो कह रहे हैं कारण संघात का ये अभाव की बात कह रहे हैं, हम कहते हैं कार्यकरण संघात का अभाव का मतलब क्या? मर गया शरीर, शरीर को बिल्कुल त्याग दिया, मर गया है शरीर, और तब आत्मा स्वप्न को देख रहे कह रहा हूं क्या? मेरे शब्दों का अर्थ को समझो। सिद्धांति कहता है
कार्यकरण संघात व्यतिरिक्त व्यतिरिक्त शब्द से ये मत समझो शरीर को बिल्कुल अलग फेंक दिया और मर गया, खत्म, अरे आत्मा अलग हो गया और तब स्वप्न देख रहा है, ये अर्थ मैं नहीं कह रहा हूं। वहां व्यतिरिक्त का तात्पर्य है कारण संघात का अभिमान त्याग। यह यादृशी अभिमान जागृत काल में था, इस कार्यकरण संघात में तादृश अभिमान स्वप्न काल में है क्या? नहीं है। और जिस कार्यकरण संघात में आपका अभिमान नहीं है, उस कार्यकरण संघात का किसी प्रकार का ज्ञान के लिए उपयोग नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? जैसे आपके कार्यकरण संघात शरीर में मेरा अभिमान नहीं है, इसलिए मैं आपके आंखों के तरह दुनिया को देख नहीं सकता हूं। देख सकता हूं क्या? आप मेरे आंख से देख लोगे दुनिया को? नहीं हो सकता। क्यों? कारण यह है इस कार्यकरण संघात का आप वास्तव में अभिमान नहीं कर सकते। यदि वास्तव में इस कार्यकरण के संघात का अभिमान हो जाए, इसका भूख प्यास हर चीज आपको अलग हो जाए, हम खा लेंगे तो आपका पेट भर जाएगा, है कि नहीं? जैसे भूत प्रेत को पेट भर जाते, हम लोग खाते पीते मस्त हो जाता होगी, और कम पड़ता है तो ज्यादा मांग लेता है, बस इतना तो फर्क है। जो ज्यादा खाने वाले होते हैं ना भूत प्रेत, आप 4 लड्डू में प्रसन्न हो जाएंगे, भूत चढ़ के बोले और 2 लड्डू खा ले, उसको और चाहिए दो। लेकिन जब 2 आत्मा एक को अभिनिवेश कर लेते हैं, जैसे देख लीजिए ये अनेक शरीर अंदर भ्रमण कर रहे हैं, एक शरीर के भीतर लाखों शरीर भ्रमण कर रहे हैं, लाखों की संख्या, लेकिन सारी चीजों का अभिमान आप कर रहे हैं। आप खाते पीते उन सबको भोजन पानी मिल रहा है, वो अलग से कुछ नहीं खाते पीते। ये तो है नहीं कि वो निकल जाते हैं कहीं से, इधर से उधर से छेद से गए, खा पी कर फिर वापस आ जाते हैं अंदर, फिर अपना काम करते हैं। ये तो होता नहीं, अंदर ही है वो, बाहर की दुनिया तो देखे ही नहीं वो। बस आप जो दे रहे हैं उसी में वो अपना मस्त, उन समस्त कार्यकरण संघातों का अपना अभिमान कर रखा है। इधर से समष्टि ईश्वर इन सकल कार्यकरण संघातों का अभिमान करके रहता है, वो ईश्वर कह दिया गया। इसलिए कहा सभी आत्माओं में विद्यमान भी है, सभी शरीरों के अंदर हृदय में विद्यमान है, अंतर्यामी रूप में रहता है। लेकिन इसलिए कार्यकरण संघात व्यतिरिक्त शब्द का अर्थ समझना, वो पूर्व पक्ष गलत समझ रहा है, इसलिए आक्षेप करता है। अब सिद्धांत उसके जवाब के नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, क्वचित विविधता अलग भी, स्वयं ज्योति रूपेण उपलब्ध, अपने स्वयं ज्योति स्वरूप जो है सब प्रकाश रूप से उपलब्ध होता है। बाह्य आध्यात्मिक भौतिक संसर्ग शून्य, बाह्य जो आध्यात्मिक भूत भौतिक जो संसर्ग है इससे रहित होता है, आगे ना, संसर्ग शून्य होता है। संसर्ग शून्य मतलब संसर्ग की दृश्य है, यहाँ अभिमान कर और कोई संसर्ग नहीं होता। यथोक्तम सर्वम भविष्यति इत्यर्थम, तथा ऐसे मान लोगे तो यथोक्त मेरा जितना विचार सिद्धांत का है वह सब कुछ घट जाता है। इति एतदर्थम, इसी अर्थ के लिए मंत्र आरंभ हुआ है। स य प्रकृतात्मा यत्र यस्मिन् काले प्रसुप्ति प्रकर्षेण स्वापम अनुभवति तदा किम उपादान केन विदरा स्वपिति संध्यम स्थानं च अनुभवति। कहते देखो स य प्रकृतात्मा, वह है जो प्रकृतात्मा है। यत्र मने यस्मिन् काले प्रसुप्ति, मंत्र के हैं, मंत्र के शब्दावली है, उनको अर्थ करते जा रहे हैं। सा यत्र प्रसुप्ति अस्य लोक सर्वावतो मात्रम अपादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा प्रसुप्ति अत्रायं पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति। वो जो मंत्र का है उसके शब्द ले रहे जवाब में। स मन कौन? यह प्रकृत, जो प्रकृतात्मा है। यत्र माने यस्मिन् काले, जिस समय में, प्रसुप्ति माने प्रकर्षेण स्वापम अनुभवति, प्रकृष्ट रूपेण वह स्वाप का अनुभव करता है, स्वापम अनुभवती। तदा, यत्र था ना, वो यदार्थ में था यत्र, इसे कहते यत्र हमने तदा कर दिया। तदा तस्मिन् काले, उस काल में, किम उपादान माने किम आश्रयसन, केन विधिना, केन साधनेन, स्वपितम स्वपिति, किसमें आश्रित होकर, किन साधनों के द्वारा
वह सकल चीजों को अनुभव करता है। संध्यम स्थानम अर्थात प्रकोष्ठ रूप से या स्वप्न से निद्रा नहीं लेना, सुषुप्ति नहीं, स्वप्न संध्या स्थान। इसलिए आगे स्पष्ट कर सुप्ति मैंने संध्यम स्थानम प्रतिपद्यते इत्युच्यते, उसको प्राप्त करता है। यहाँ सुषुप्ति नहीं लेना, यहाँ लेना है स्वप्न को ही सर्वत्र प्रस्वप्ति शब्द से। अस्य दृष्टस्य लोकस्य अस्य सर्वावतो मात्राम अपादाय मंत्र था। वास्य मने दृष्टस्य लोकस्य, दृष्ट से मने प्रत्यक्ष, लोकस्य जो प्रवृत्त फलदान के लिए जो जन्म है उस जन्म को ले सकते हैं आप। लोकस्य जागृत लक्षणस्य अर्थात जागृत देहस्य सर्वावतः, यह दो व्याख्या करेंगे सर्वावतः का। सर्वम अवतीति सर्वावान, सर्वम अवतीति सर्व अवान, सर्वावान हो जाएगा। सर्वावान ऐसा नहीं करने का, अव उपसर्ग अव धातु यहाँ अवरक्षणे रक्षादि अनिकर्तों में होता है अव। सर्वम अवती इति सर्व अव है ना, आपने अवतीति विग्रह कर दिया, प्रत्यय सर्वावान बन गया, सर्व अवान। अयम लोक अर्थात कार्यकरण संघात, कार्यकरण संघात। अयम जो बुद्धियादि देहांत कर्ता संघात पुरुषो यागादि द्वारा सर्वम देवादि यतो रक्षति तेन अयम लोक्यमाना सर्ववान इत्युच्यते इत्यर्थ। टिप्पणी देखो 4 स्पष्ट है। यह जो बुद्धियादि देहांत है, कर्ता है, संघात है, उसको पुरुष भी करते हैं। ये क्या करता है? यागादि के द्वारा सर्वम देवादि समस्त लोगों की ही वो यतो रक्षति, जिसलिए रक्षा करता प्रकर्मों के द्वारा। तेन अयम लोक्यमान पुरुष, इसलिए यह सकल लोकों का उपकारी जो पुरुष है, इसी का नाम सर्वावान हो गया। अत्र भाष्यवार्ती कटिकासो सर्वानित्योपाठ सर्वपुस्तकेषु लभ्यते तथा सर्वम अवतीति व्युत्पत्ति अनुसारेण सर्वावन इति शास्त्रांत पद पाठ एव समीचीनो भाति। सर्वावन इति तो सुप्सुपा समासस्य, सर्वावन होनी चाहिए, सर्वावान नहीं हो सकता। यदि सर्वावान कर रहे हो फिर सुप्सुपा समास माननी पड़ेगी। यदि सर्वम अवधि विग्रह करोगे तो सर्ववन होनी चाहिए, शत्रु प्रत्यांत होनी चाहिए। ये अंतर भी समझ पाठ गए थे। और दूसरी उत्पत्ति भी कर रहे हैं, पहले उसकी उत्पत्ति को समाप्त करो। सर्वावत्तम अस्य व्याख्यातम, इस तरह से सर्वावत्व जो है इसका जागृत प्रकरण व्याख्यान कर चुका हूं। अन्नत्रय प्रकरण आगे, अन्नत्रय प्रकरण में विस्तार से कथन कर चुके हैं। अथु अयम व आत्मा इत्यादि के द्वारा हम अन्नत्रय प्रकरण में 1, 4, 6 में 1, 4, 6 प्रथम अध्याय चौथा ब्राह्मण का छठी कंडिका में 16वीं कंडिका में 6 नहीं 16वीं कंडिका विचार कर चुके हैं। सर्वावा तो वैकल्पिक दूसरा अर्थ भी कर रहे हैं। सर्वावा भूत भौतिक मात्रा अस्य संसर्ग कारण भूता विद्यन्ते इति सर्ववान, सर्ववान एव इति सर्वावान छांदस दीर्घ कर दे। यहाँ विग्रहवाक्य में सर्वा शब्द प्रयोग कर दिया। भूत भौतिक मात्रा, जितने भूत भौतिक मात्राएं हैं वो क्या है? अस्य संसर्ग कारणभूता, इसे के संसार का कारणभूत है। वे हैं विद्यमान जिसके प्रति संसार के कारणीभूत, संसर्ग का अभिमान का कारणभूता, ये भूत भौतिक का विषय जिसके साथ हैं उसी को हम क्या कहेंगे? सर्ववान हो जाएगा। सर्ववान एव इति सर्वावान। मात्रा शब्द से संस्कार को ले रहा, भूत भौतिक विषय का संस्कार। अस्य विद्य मैंने पास पुरुष से विद्य, यस्मात् तस्मात् सर्ववान भवति, इसलिए वह सर्ववान हो गया। सर्वनाम वृत्ति मत भाव कर दिया, सर्ववान हो गया। और फिर उसी को ही छांदस दीर्घ कर देना पड़ेगा। सर्ववान छांदस सौंदर्य, सर्वावतो मात्रा, तादृश सर्वावान पुरुष का जो मात्रा मन एक देशम अवयवम अपादाय अपच्छिद्य आदाय
गृहीत्वा, उसका जो एक देश है मैंने जागृत की वासना में, एक देश मतलब क्या, पूरे जागृत नहीं जाता स्वप्न में, जागृत का माल मसाले का जो वासना है, और वासना भी पूरी नहीं आती, उसके भी एक मात्रा, यानी कि जितनी आपके अंदर इस जागृत कालीन वासना सारे के सारे इकट्ठे स्वप्न में आ जाएंगे। एक बार उस पर बहुत विरुद्ध वासनाएं हैं, वे सारे इकट्ठे प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। वहां विरुद्ध वासनाएं है ना, वो परस्पर एक साथ प्रदर्शन नहीं कर सकते, स्वप्न को नहीं दिखा सकते, इसलिए अविरुद्ध वासनाएं क्वचित इकट्ठे हो जाते हैं। अविरुद्ध वासनाएं वेटिंग लिस्ट में रहते, कभी न कभी वो भी आ जाएंगे, स्वप्न दिखाएंगे, या नहीं। तो इसीलिए कहना पड़ता है मात्रा, मन जागृत कालीन वासनाओं में भी एक देश मात्र को अलग करके उसको ग्रहण किया, ग्रहण करके दृष्टि जन्म वासना वासित सन्नित्य, इसलिए क्या है, दृष्टि जन्म की वासनाओं से वासित होकर के वह स्वप्नों को देखता है। स्वयं आत्म नैव विहत्य देहम पादयित्वा निस्संबोधम आपाद्य, स्वयं क्या करता है, अपने से ही स्वयं ही इस ध्येय को गिरा करके, त्याग करके, अर्थात निस्संबोधम आपाद्य, निश्चेष्टम आपाद्यता, निश्चेतरता में आपाद्य। ऐसे होता है जब आप सोए रहते, इसलिए क्या हो, स्वप्न देखते रहते हैं, ये शरीर कैसा रहता है, मुर्दा जैसे पड़ा रहता है, जिंदा है लेकिन मरा नहीं है ना। यहाँ पातित्व का अर्थ है मर गया, ऐसा अर्थ नहीं करने का। वैसे ही तो तुम्हें देखो होता ना, जागृत में भी, जागृत काल में मनोराज्य क्यों हुआ, स्वप्न तो लिया, वासना बनती है वस्तुओं के कारण से, वस्तु तो उद्बोधक हो गया, ये तब की बात है जब आपको वस्तु की स्मृति आदि कुछ हुआ, तो नहीं था, स्मृति ना हो तो, अब नई चीज है तो अब तो वासना बन रही है ना उससे। तो इसे सब तरह के होते हैं, जागृत काल में सारी चीजें होती है, कुछ तो पूर्व के स्मरण हो रहा है, उसके आगे व्यवहार होता है, और उस व्यवहार के अनुसार स्मृति और मजबूत होती है। ये तो रटने का मतलब क्या है, आप रटते हो नहीं, कोई चीज क्यों कर रहे हैं, फिर वो वासना को दृढ़ कर रहे हैं, और दृढ़ करते हैं, और दृढ़ करते हैं, बार पन्ने में देखते हैं, क्यों देख रहे हैं, अब देखिए पन्ना भी याद रहे किस पन्ने में है। आदमी जिस पुस्तक से रटता है ना, उस पुस्तक के कौन सी पन्ने में कहां से कहां कौन सूत्र है, सब आपको मालूम हो जाता है। और ये तो पुस्तक में से पर्चे बनाकर रटने वालों को नहीं मिलेगा, उनको पता ही नहीं रहता कहां है, वो रट तो लिए, वो ये नहीं बता पाएंगे कौन से पन्ने में। क्यों, जो वासना बन गई ना, बार बार देख रहे हैं आप, बार बार वही पन्ना, बार बार वही पन्ना, वही जगह, उसी पर उसको देखते हैं, और जब बोलने लगते हैं तो पन्ने पलटते जाते, बोलते जाता है दिमाग में खटाखट। जब अष्टाध्याय की सुनाते तो हम लोगों को अनुभव है ना इस चीज से, धड़ाधड़ सुनाते जाओ, एक अध्याय, दो अध्याय, पहले तो आराम रहता है, एक पाठ सुना दिया हो गया, दूसरे पाठ 10 सूत्र देते, 20 सूत्र दिया, 40 सूत्र दिया, जितना जिनकी कैपेसिटी है। अब फिर वो दूसरी बात जब पूरी होगी तो 2 पाठ मिला के सुनाना है, तीसरी बात पूरी तो 3 पाठ सुनाओ, चौथी पाठ तो पूरी अध्याय सुनाओ, तीसरे अध्याय पहला पाठ हुआ तो 1 अध्याय पूरा पसोपड़ा पे सुनाना। अब 8वें अध्याय के अंतिम पाठ हो जाता सारे सुनाना, बड़ा कठिन काम है, दिमाग चक्कर आ जाता है, गर्म हो जाता है, पूरा हीटअप हो जाता है सुनाने में। अभ्यास करनी पड़ती है अनेक प्रकार से, तभी होता है। उपस्थिति के लिए भी हम लोग अंताक्षरी भी खेलते थे, अंताक्षरी जानते हैं ना, सूत्रों की, फिल्मी गीतों का नहीं, सूत्रों की अंताक्षरी। उससे क्या होता है, रटा वस्तु में जहां तहां से भी आपको उपस्थिति हो जाती है ना, सब तो पढ़ाने में सुविधा हो जाता है। तो पढ़ाओगे तो सारे खटाखट उपस्थित होना चाहिए ना प्रसंग में, नहीं तो रटी भी है तो वही क्रम से ही दिमाग में रहेगा, कम इधर उधर हुआ तो गया पूरे स्वाहा, छुट्टी हो जाएगी। तो इसीलिए जो है वो हम लोग ये भी करते थे, रोहरी बोल दिया, फिर री से बोलो, या तो ई से बोल दो,
है कि नहीं? ऐसे करते 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 अभ्यास हो गया। तो यही है तरीका। वासना में क्या होता है कि सर्वदेशीय वासना कभी उपस्थित होता ही नहीं, इसलिए यहां पर कहते हैं मात्रा। उसको लेकर करता क्या है वो वासनाओं से वासित होकर के? वह स्वयं ही अपने बुद्धि के द्वारा ही इस शरीर का संबंध को त्याग देता है। विहत्य मैंने देहम पातयित्वा जागृदेहम पातयित्वा निस्संबोध आपाद्यत्यर्थ अर्थ निश्चेष्टं कृत्वा जागृते ही आदित्यादि चक्षुरादिशु अनुग्रह देह व्यवहारार्थ फर्क दिखा रहे। ये देहपात का मतलब क्या यहाँ पर? मरणार्थ नहीं, इसको समझाने के लिए आरंभ कर रहे हैं। जागृत में क्या होता है? आदित्यादियों का चक्षुरादियों में अनुग्रह क्यों है? देह का व्यवहार करने के लिए, देह व्यवहार के लिए ही है। देह व्यवहार आत्मनो धर्माधर्म फल उपभोग प्रयुक्त। और देह व्यवहार क्यों हुआ? आपकी अपनी धर्माधर्म कर्म के फलों को उपभोग से प्रेरित होकर हुआ। तद धर्माधर्म फलोपभोग उपरमणम अस्मिन् देहे आत्मकर्मोपरम कृतम इति आत्मस्य विहंता इत्युच्यते। और वो जो धर्माधर्म फल उपभोग का जो उपराम हो गया, तब क्या होगा? इस देह के अंदर भी आत्मकृत कर्मों का उपराम कृत विश्रांति हो जाती है। अर्थ शरीर का संबंध आप छोड़ देते, तब तक ही ये शरीर क्या कर रहे हैं? शरीर के अंदर इंद्रियों के प्रति अनुग्रह देवता आदि इत्यादि क्यों है? सब है व्यवहार के लिए। व्यवहार क्यों हुआ? धर्माधर्म फल उपभोग के लिए। इसे जैसे ही धर्माधर्म फल उपभोग खत्म हुआ तो क्या हुआ? जागृत व्यवहार खत्म। जागृत व्यवहार खत्म होने का मतलब आदित्य का अनुग्रह समाप्ति। आदित्य के अनुग्रह की समाप्ति का मतलब कार्यकरण संगात का व्यवहार समाप्त। इसी को हम कहते हैं देह का पात, यानी कि मरना। इस वर्तमान प्रकरण में यह देह पात का अर्थ मरण अर्थ नहीं, अन्य प्रकरण में है पात अर्थ मरणम, यहां नहीं। इसीलिए इस आत्मा को क्या नाम रख दिए? अस्य विहंता। इस शरीर को त्यागने वाला है ये आत्मा क्या करता है? कभी तो शरीर को पकड़ता है, जब भी धर्माधर्म का फल उपभोग करना होता है तब शरीर को ग्रहण कर लेता है। जब धर्माधर्म फल उपभोग से विश्राम को प्राप्त है तब क्या करते हैं? शरीर को त्याग देता है। स्वयं निर्माय, त्याग करने के क्या करता है? फिर अब वो जो है स्वयं निर्माण करता है। स्वयं निर्माय इदमपि विशेषणम पूर्वदेव। स्वयं यहाँ पर भी पूर्व समय ना, पूर्व स्वयं का क्या था? वहां पर स्वयं का मतलब वहां पर था आत्मनो देहपात कर्तृत्व देवता नाम। कोई शंका कर सकता है, चलो शरीर का संबंध भले ही खत्म हो गया आत्मा का, लेकिन देवता के साथ संबंध खत्म नहीं हुआ। वो देवता लोग स्वप्न दिखा रहे हैं, आपने बनाया, ऐसा कोई आशंका कर सकता है। स्वप्न को कौन दिखा रहा है? आदित्यादि देवता दिखा रहे हैं। भले ये इंद्रियां है नहीं है, फिर विषय कहां से है? तो आदित्य देवता तो है ना, वो दिखा रहे। ऐसा यदि कोई कहे उसके जवाब में पहले भी स्वयं विशेषण दिया और अब भी स्वयं विशेषण दे रहा है। स्वयं इसलिए कह रहा है आत्मा स्वयं ही केवल, क्योंकि इसलिए वर्णन किया बाद में आदित्यादि देवता भी वास्तव में नहीं है वहां। धर्माधर्म फल उपभोग के लिए व्यवहार के लिए आदित्यादि का संबंध था। तो उपभोग नहीं है तो व्यवहार नहीं है आदित्य का अनुग्रह भी नहीं। अतएव आदित्यादि दिखाएंगे स्वप्न को, ये कहना भी गलत है। और उसका व्यावर्तन करने के लिए ही क्या किया? स्वयं में विशेषण दिया। इसलिए यहां पर स्वयं निर्माया, ये नहीं समझने ईश्वर निर्माण करके देगा अंतर्यामी। चलो भाई देवतादि नहीं है, जाने दो, देवतादि सब गायब हो गए, स्वाहा, कोई बात नहीं। लेकिन अंतर्यामी ईश्वर तो बैठा है, वो बना के देता होगा आपको अपनी माया से। जैसे उसी ईश्वर ने अपनी माया से जगत को बना के दिया जागृत भोग करने के लिए, उसी प्रकार से अंतर्यामी रूपेण विद्यमान सूत्रात्मा जो है हृदय के अंदर, वही इस जीवात्मा को क्या करता है? एक नई और सृष्टि बनाता है, अंत सृष्टि बना देता है। और वो आप उस सृष्टि के संबंध करके स्वप्न को भोगते हो। ऐसा कोई शंका करे? कहते नहीं, यहाँ कोई ईश्वर बना के देता नहीं। तो कौन बनाता है? स्वयं निर्माय निर्माणं कृत्वा वासनामयं स्वप्न देहम मायामयम इव। वासनामय स्वप्न देव को बना लेता है वो। उसी प्रकार जिस प्रकार माया भी
अपने स्व बाह्य रूपेण मायामय शरीर बना करके दुनिया को चमत्कार दिखा देता है। स्वयं चुपचाप बैठा हुआ है, रस्सी फेंका चला गया, ऐसा है ना। मांडव्य के उपनिषद में दृष्टांत दिया था, मायावी ने क्या किया, एक रस्सी फेंक दिया आकाश में और कहा मैंने आपको ऐसे चमत्कार दिखा दूंगा, ऐसी चीज दिखा दूंगा कि आप कभी देखे नहीं होंगे। वो राजा भी ऐसे बदमाश था, जो ये माया दिखा वो कहते नहीं ये तो वही पहले से देख रखा है, ये भी हमने जादू पहले दे रखा है, ये भी जादू पहले दे रखा है। मैंने कहा अच्छा ऐसे जादू दिखाएंगे तो भूल जाएगा बोलना कि मैं पहले से देख रखा है। उसने दिखा दिया, ऐसे रस्सी फेंका, खादड़ तड़के गया, उसका पीछे घने लंबी चौड़ी उसकी सेना गई और मार काट हुआ, लड़ाई झगड़ा जबरदस्त हो गई और सारे शत्रु मर के गिर गए और जीत हो गया। बड़े इसके साथ जो है जुलूस के साथ लौट आया और राजा का देखो हम जीत गए तुम्हारे लिए, अब लाओ इतने अरब रुपये तुम्हारे लिए मैं जीता हूँ। अरे बाबा तो कर मैं तो बहुत पहले बार देखा इस चीज को, क्योंकि अरब रुपये कहां से दे, तुम्हारे लिए लड़ाऊं, लड़ाई में इतना खर्च हो रखा है, लाओ। अब कहता नहीं ऐसे जादू हमने देखा है, बहुत बढ़िया जादू, क्योंकि 1000 रुपये देने से काम नहीं पड़ जाएगा ना। तो वहां ऐसे क्यों दिखाया, मैंने वहां देख लिए, वहां हमें उस दृष्टि से मतलब नहीं है। मुख्य वह दृष्टिकोण क्या है, वो कहा था मायावी, गया क्या वास्तव में, न रसी है न गया न कुछ, वहां बैठे जब रहा था। जब राजा घबरा गया भयंकर दृश्यों को देख करके, तब बोला चिल्लाने लगा, अरे बस 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 हो गया माया, बहुत हो गया और मत दिखा। तब वो देखता क्या है, ऐसा वो चिल्लाने लगा, राजा सामने क्या दिखा, फिर चुपचाप बैठा होगा जब रहा। पर उसका मतलब क्या, महामायावी ने जो संकल्प मात्र से माया में बाह्य सृष्टि करके दिखा दिया, और आपका सामर्थ्य उतनी ही है, आप भीतर करके देख लेते स्वप्न को, बाहर बनाने का सामर्थ्य नहीं है बोले मायामय सृष्टि। इसे मायामयम इव वासनामयम स्वप्न कृत्वा निर्माणमपि, जो निर्माण है वह भी तत्कर्मापेक्षत्वा, वह स्वयं की कर्मापेक्षा से स्वयं कर्तृकम उच्यते, इसलिए कहा स्वयं ही उसका निर्माण करता है। निर्माण करके क्या किया, स्वयं ही शरीराभिमान को त्याग दिया। शरीराभिमान को त्यागने के पश्चात स्वयं ने निर्माण भी कर लिया। वे कैसे किया, पहले बीच में बात भी कही गई, शरीर को संबंध अभिमान को त्यागने के पश्चात जागृतकालीन वासना में से थोड़ा सा अलग करके ले लिया और उन वासनाओं से वासना में शरीर निर्माण करके प्रकाशन कैसे किया, स्वेनात्मीयेन भाषा मात्रा उपादान लक्षणेन भाषा दीप्त्या प्रकाशेन। स्वेन आत्मीयेन माने भाषा, आत्मीय भाग के द्वारा, वो भाग भी पूर्ण भाग नहीं, मात्रा उपादान लक्षणेन, विषयों को ग्रहण करना रूपी भाषा, मात्रा से तात्पर्य विषय, विषयों का ग्रहण करना रूपी जो है प्रकाशनकारी के द्वारा, दीप्ति के द्वारा, प्रकाश के द्वारा सर्ववासनात्मक अंतःकरण वृत्ति प्रकाश नित्यता, सर्ववासनात्मक अंतःकरण वृत्तिवच्छिन्न चैतन्य के द्वारा, वृत्ति का प्रकाशेन अर्थात साक्षी के द्वारा, साक्षी ही स्वप्न को देखता है। इसे नीचे क्या ना, यथोक्त वृत्ति साक्षिणा, 2 और 3 में वृत्ति रूप प्रकाशेन अतीत वर्तमान सर्वदेव संबंधी वासनात्मकेन वृत्ति रूप प्रकाशेन सा ही तत्र, कि उस समय अंतःकरण की वृत्ति विषयभूता सर्ववासनामयी प्रकाश, ये सा से अंतःकरण वृत्ति, क्योंकि उस समय में वह अंतःकरण वृत्ति कैसी होती है, स्वप्न काल में सकल विषय रूप वही है, विषयभूता सर्ववासनामयी सा प्रकाश है, सा तत्र स्वयं भाव उच्यते। ऐसी अवस्था में ही हम उस स्वप्न काल में ही हम अंतःकरण को क्या कहते हैं, स्वयं भाव, स्वयं प्रकाश शब्द से कहते हैं। तेन स्वेन भाषा विषयभूतेन और स्वेन च ज्योतिषा, अतः अंतःकरण वृत्ति क्या है, 2 रूप धारण किया हुआ है। अंतःकरण वृत्ति विषयाकार भी बनी हुई है और एक अंतःकरण वृत्ति का एक हिस्सा, क्योंकि वृत्ति तो अवयवात्मक है, त्रिगुणात्मक है ना, वृत्तियां तो त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक अंशांशी भाव है उसमें,
इसलिए कुछ अंश विषय रूप धारण कर लिए और वृत्ति का कुछ अंश साक्षी भाव में स्थित होकर के प्रकाशन करने लगे, दोनों रूप में। इसलिए कहते हैं स्वेन भाषा विषय भूतेन एक, और दूसरा स्वेन ज्योतिषा तद विषयीणा, उसका विषय होकर साक्षी होकर के। इसलिए विषय पर टिप्पणी देखो, यथोक्त वृत्ति साक्षी विविक्त रूपेण, लेकिन वो भी कैसे कर रहा है, लेकिन वहां यथोक्त साक्षी रूपेण, विविक्त का मतलब संघात से वियुक्त कर दिया गया है, विविक्त रूपेण। इस कार्यकरण संघात जो स्थूल था उससे परित्याग के द्वारा अलुप्त दृक् स्वभाव है, आ गया ना। अब कौन सी दृष्टि है इसके पास, वो नित्य लोप होने वाला दृष्टि नहीं है, चर्म चक्षु नहीं है ना स्वप्न में। स्वप्न में कौन सी दृष्टि फिर काम कर रहा है, एक अलुप्त दृक् माननी पड़ेगी जो साक्षी चैतन्य है। तद भारूपम, उसी को हम भारूप का आत्मीय यथोक्त अंतकरण वृत्ति का जो स्वरूप है वो क्या है, वो वासनात्मक विषयी कुर्वन् प्रसिद्धि, उनको विषय करता हुआ यह स्वप्न को देखता है। सोता है अर्थ नहीं, स्वप्न को देखता है। यद एवं वर्तनम तत्प्रसुप्ति तुच्यते, इस प्रकार का जो स्थिति है स्वप्नकालीन, उस स्थिति को यहाँ प्रस्वपिति प्रकृष्ट रूपेण सोता है, ऐसा अर्थ नहीं करना। प्रकृष्ट रूपेण स्वप्नों को देखता है, यह अत्रैतस्याम अवस्थायाम एतस्मिन् काले, अत्रैतस्याम अवस्था मैंने इस काल में अयम पुरुष आत्मा, यह जो पुरुष है आत्मा है, स्वयं में विविक्त ज्योतिर्भवती, स्वयं में विविक्त पृथक शरीर से पृथक हुआ ज्योति रूप प्रकाश रूप होता है। क्योंकि बाह्य आध्यात्मिक भूत भौतिक संसर्ग रहितम ज्योतिर्भवती, बाह्य जो आध्यात्मिक भूत भौतिक ज्योति है, तार संसर्ग है, उस रहित विशुद्ध ज्योति स्वरूप होता है।